कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि क्रिकेट का और पॉलिटिक्स का जब भी कोई वीडियो आता है तो वो कमेंट्स ऑफ वाला इसलिए रहता है क्योंकि वो मेरा ओपिनियन होता है उसमें। मूवी वगैरह के वीडियोस में कभी भी कमेंट्स ऑफ नहीं होते हैं क्योंकि ये मेरा ओपिनियन होता है। मूवी रिव्यूज़, कलेक्शन रिव्यूज़ में आप लोग जानते हो कि सबको अपना अपना ओपिनियन देने का ये है। यहाँ पे जब भी क्रिकेट और कोई पॉलिटिक्स का वीडियो आता है तो मेरा ओपिनियन होता है, मैं वहाँ पे किसी दूसरे का ओपिनियन नहीं मानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है अभी, और मैंने ये पहले भी 2 साल पहले की बात है जब आपको याद होगा T20 या वर्ल्ड कप हम जीते थे, मैं लाइव आया था। मैं सूर्या वाला वर्ल्ड कप इस साल का नहीं बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा ने जिताया था, याद है आपको। तब रात के 2 ढाई बजे मैं लाइव आया था। उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, सूर्य कुमार यादव भी अगला वर्ल्ड कप जीतेगा। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे वो, लेकिन वो सही निकला था। और उसके बाद मैंने एक बात बोली थी, बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई रोहित एज अ कैप्टन हमें जो 2023 में गलती हुई है थोड़ी बहुत, 2027 में सुधार के हम जीतेंगे वर्ल्ड कप रोहित के अंडर। तब मैं बोला था एक चीज़ यहाँ पे गलत है। पहली बात तो रोहित कैप्टन नहीं होगा 2027 का। जो न्यूज़ मेरी एकदम परफेक्ट निकली क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ, हालांकि रणजी लेवल पे भी खेल सकता था, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा चलता है ये, उस टाइम पे तो चलता था, वरना शायद मैं रणजी कम से कम एक मैच तो खेल ही लेता। बट जो भी है वो पुरानी बात है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया था अपना, तो वहाँ पे मैचेस खेलने को मिले, अच्छा परफॉर्मेंस था, पुरानी बात है। तो मैं ये जानता हूँ, ये क्रिकेट और बॉलीवुड है ना, ये मैं पूरा देखो, जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं होती ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करता। जैसे फुटबॉल की मैं बात नहीं करता क्योंकि अपने को पता ही नहीं फुटबॉल कुछ। जो मुझे पता है मैं उस पर पूरा डिटेल जाता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, और चाहे वो बॉलीवुड हो। अपने को जितना पता है हम वहाँ पे पूरे जाते हैं, और हम ओपनली राइट विंग वाले बंदे हैं भाई, बात ख़त्म। तो यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करनी मुझे किसी के साथ कि तुम किसी भी विंग के हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूँ सो हूँ, और मैं किसी के लिए बदलता नहीं हूँ। हाँ, वो पॉलिटिक्स वाइज बोला मैं कौन से विंग का हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि रोहित शर्मा नहीं होगा हमारा कैप्टन, और हो सकता है कि रोहित शर्मा नहीं होगा T20 ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। आज यही होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने रोहित शर्मा को ये बात कही है कि आप हमारे वर्ल्ड कप के प्लान्स में शामिल नहीं हैं। हालांकि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये न्यूज़ सही ना हो, झूठी निकले और अफवाह निकले, और लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का रिटायरमेंट ना हो। वरना हम 19 जुलाई को रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में रिटायरमेंट देख रहे हैं। इट विल बी हिज फाइनल ओडीआई मैच, इंटरनेशनल मैच, एंड उसके बाद वो हमें कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। और रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए हैं, वो बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने जब उनसे बात की इसको लेके। तो मुझे ये लगता है कि अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई एक लास्ट मैच में इसने सेंचुरी मार के इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। देखो दोस्तों, सीधी बात है, आप अगर किसी क्रिकेटर को इतना बुरे प्रेशर में डालते हो ना कि तुम्हारा ये लास्ट सीरीज़ है, ये होगा वो होगा, तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर आप ये बोलोगे कि लास्ट मैच में, मेरा ये मानना है भाई, सीधी सी बात है, जिस बंदे ने तुमको 15-20 साल दिए और उसका इतना कोई आर्ग्यूमेंट वाला फॉर्म नहीं है कि तुम बार बार उसको धमकी दोगे कि नहीं 50 मार वरना रिटायर्ड हो, 60 मार वरना रिटायर्ड हो। सेम गोज विथ कोहली। अबे 1 साल है, कौन सा ये दोनों का फिगर इधर उधर होने वाला है? हाँ, कौन सा रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा भाई और 10 किलो बढ़ा लेगा, या कौन सा विराट कोहली का? अबे वो दोनों है तो हो तुम कुछ अभी वनडे में, वरना क्या है तुम्हारा? तो एक्चुअली जो रिटायरमेंट लेनी चाहिए वो अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ मुझे बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये सच है शायद। मतलब ये सच ना निकले, मैं दिल से चाहता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे देर आर ऑलमोस्ट ऑल न्यूज़ कमिंग कि ये फैक्ट है। जी हाँ, मतलब सब जगह पे ये न्यूज़ ट्रेंडिंग है, और ये फैक्ट है कि शायद ही विल रिटायर, क्योंकि उनको सीधा बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने बताया गया है कि आप हमारे इसमें नहीं हो, प्लान्स में वनडे के। और आप, मुझे लगता है कि ये
बिफोर इंग्लैंड सीरीज भी ये बात हुई होगी इससे, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, वरना रोहित शर्मा इतने दबाव में दोनों भी इनिंग्स में खेलते हुए मैंने वनडे में इससे पहले देखो, रोहित शर्मा 1 बॉल में 0 बना के भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। कंसिस्टेंसी उसमें शायद विराट वाली तो है नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो 52 बॉल में 22 मारेगा। उस पर तुमने कुछ तो प्रेशर डाला ही होगा, और इसमें गिल का कोई लेना देना नहीं है भाई, गिल के हाथ में तो टीम है ही नहीं। गिल कैप्टन लीडिंग अच्छी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर, नो डाउट एट ऑल। एंड बाय द वे ये लोग वापस सूर्या को ला रहे T20I में, ओके। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने आज एक अच्छी न्यूज़ दी मुझे और एक बुरी न्यूज़ दी। तो रोहित शर्मा माइट गेट रिटायर्ड, वॉट एवर इट इज़, पर शायद हो सकती है रिटायर, क्योंकि उनको बताया गया है कि लॉर्ड्स आपका फाइनल वनडे है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और डिस्कशंस हुए हैं T20I का जो फॉर्मेट है, जहाँ पे हम घटिया के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड से, इन चूतियों ने तो अकल ही अपनी बेच दी भाई। सूर्या को निकालना ही गलत था एज अ कैप्टन। अबे वो एक सीरीज़ नहीं हारा भाई, वो सिंगल सीरीज़ नहीं हारा, सारे सीरीज जीता, एशिया कप जीता, वर्ल्ड कप जीता। अबे झाटू, वो तुमको प्रॉब्लम क्या थी भाई? बस उसके रन्स नहीं आ रहे थे 1 साल से, वही ना। अबे पर हारा नहीं ना वो कुछ। लॉजिक ये है ना यहाँ पे कि चलो वो खेला नहीं खेला वो अलग बात है, कुछ मैचेस खेला वैसे, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खेला। तुम चूतिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस में गए, क्या मिला तुमको? आयरलैंड से हार मिली तुमको। तो कम से कम ऐसी चूतियापंती मत करो। तो ही इज़ वेरी गुड कि स्काई का डिस्कशन हुआ है आज मीटिंग में। इससे पहले T20I मीटिंग में लास्ट टाइम जब उसको हटाया गया था, तब उसको लेके डिस्कशन नहीं हुआ था, सीधा उन्होंने कहा था वी विल मूव ऑन, और झटका लगा इनको। तो अब आज डिस्कशन हुआ है। अब मुझे नहीं पता एज अ लीडरशिप डिस्कशन हुआ है या नहीं, बट स्काई को लेके हमें बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है T20I से, शायद उसका कमबैक हो सकता है। बट चलो मैं वो साइड को रखता हूँ वो न्यूज़ अभी, बट यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो थोड़ा शॉकिंग लग रही मुझे कि भाई तुम होते कौन हो यार रोहित शर्मा को ये बोलने वाले कि तुम हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हो? औकात क्या है भाई गौतम गंभीर की और इसकी आगरकर की? शॉक्ड हूँ मैं। अगर बीसीसीआई ने सच में, ये मैंने सुना है भाई, सच में ये कहा है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी ये ट्रेंडिंग चल रही है न्यूज़, तो भाई विदाउट एनी प्रूफ ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसी न्यूज़ फैलाए। आई फील दैट कि ये न्यूज़ सही है। तो अगर ये न्यूज़ सही होती है तो क्या कह सकते हैं, एंड ऑफ एन एरा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा फाइट बैक भी करेगा। मैं अगर उसकी जगह होता तो भाई मैं ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और इनको भाई डायरेक्ट एक्सपोज कर देता मीडिया के सामने, भले वो इलीगल होता है या इलीगल होता है या लीगल होता, मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद हो सकता है कि मीटिंग में क्या बातें हुई तुम वो बाहर एक्सपोज नहीं कर पाओगे। पर अब लेना ही ये पंगा तो पूरा ही ले लेता मैं, और बाय डायरेक्ट मीडिया के सामने यार, फैंस वगैरह के सामने इनको एक्सपोज कर देता कि भाई मेरे को फोर्स कर रहे रिटायरमेंट के लिए। शायद फैंस वगैरह खड़े होते और इन पे एक्शन ली जाती भाई, नो डाउट एट ऑल। तो मुझे तो ये लगता है भाई कि उसने ऐसा कुछ करना तो चाहिए, लेकिन करेगा तो नहीं भाई। तो देखते हैं यार, होप करो ये न्यूज़ झूठी निकले, मैं क्या बोल सकता हूँ भाई। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस न्यूज़। कौन हैप्पी होगा यार, क्या है पागलपन है।